Good morning, guys. Welcome to my vlog day second in salon. तो कल वाली क्लाइंट हमारी आज आ चुकी है मॉर्निंग में 11 बजे। आते ही हमने हमसे बात करी, हाल चाल पूछा, मॉर्निंग विश किया, सब पूछा कलर का दिन कैसा रहा, घर में कलर कैसा लगा सबको। कंसल्टेशन करने के बाद हमने मैम का वॉश की तैयारी करी। सबसे पहले मैम का हेड वॉश कराया। कंसल्टेशन करने के बाद उन्होंने बोला कलर बिल्कुल ठीक था, उन्हें बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए था। उन्होंने बोला छपरी जैसा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा। फिर हमने मैम का सिंगल वॉश किया विदाउट एनी कंडीशनर और मास्क, क्योंकि हमें अब कैरा स्मूथ स्टार्ट करना था, तो उसके लिए हमें खाली बालों की शाफ्ट क्लीन करनी थी, क्यूटिकल ओपन्स करने थे। बॉडी टैंगल करने जैसे किया, अच्छे से बालों को एनालाइज़ किया, फील किया बालों में क्या मॉइस्चर है, कितना कितना ड्राइनेस है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोडक्ट चूज़ किया। फिर सबसे पहले प्रोडक्ट बालों को एनालाइज़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा हेयर कट किया फ्रंट से, थोड़ा फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, ताकि थोड़ा सा चेंज लगे और थोड़ा सा बालों में वेट भी कम हो। बाल मैम के बहुत अच्छे लॉन्ग और हैवी था टेक्सचर। हेयर कट जो मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले बालों को पार्टियल सेक्शन किया, बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे हम पार्टियल सेक्शन बोलते हैं। हम अब जैसे हम पार्टिंग लेते हैं, सेंटर पार्टिंग लेने के बाद फिर मैंने बालों का राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है, अपनी एक गाइडलाइन चूज़ करी, फ्रंट से बिल्कुल चिन से थोड़ा सा नीचे। गाइडलाइन लेने के बाद फिर मैंने बालों का राइट साइड का जो पार्टिंग है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। दो पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारे लिए थोड़ा सा बालों को कंट्रोल मिलता है, कंट्रोल करना इजी हो जाता है। तो कंट्रोल जब बालों में रहता है, अपने सीज़र और कोम का कंट्रोल रहता है, तो हेयर कट बहुत ही परफेक्ट होता है, रिज़ल्ट अच्छा आता है। फिर राइट साइड का हेयर कट बाल कंप्लीट करने के बाद मैं अपोजिट साइड चला गया था, लेफ़्ट साइड। फिर लेफ़्ट साइड के सारे हेयर कट किए मैंने सेम एंगल पे लेके, जो राइट साइड के एंगल पे लिए थे। फिर लेफ़्ट साइड कंप्लीट करने के बाद फिर सारे हेयर्स को पैक करके पीछे करके चेक किया, कोई एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर तो नहीं है। पीछे से शेप चेक करी बालों को, मैम को हल्का सा लाइट यू शेप चाहिए था, पीछे से शेप दिया बालों को यू।
सारे बाल बैक करके पीछे से चेक किया, लेंथ में हमसे पूछा शॉर्ट करना है या नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि लेंथ शॉर्ट नहीं करना है, लेंथ सेम रखना है। बैक से चेक करने के बाद फिर फ्रंट से थोड़ा सा हेयर कट चेक किया, बोथ साइड्स इवन थी। उसके बाद मैंने बालों को थोड़ा सा ड्राई किया 30 to 40%, बिकॉज प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना था, उसके लिए बाल थोड़े से ड्राई चाहिए थे, तो 30 to 40% मैंने ड्राई से बाल। फिर बालों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 सेक्शंस में। सबसे पहले पार्टियल सेक्शन, फिर रेडियल सेक्शन, फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद प्रोडक्ट निकाला बाउल में। प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया था वो किया था शॉर्शकॉफ का ग्लैड नंबर 1, बिकॉज मैम के बाल कलर्ड किया था हमने पहले, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन हमने प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट किया। उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन, फाइन सेक्शंस में एप्लीकेशन करी। एप्लीकेशन मैंने फुल लेंथ नहीं की, पहले मैंने एंड्स छोड़ दिए थे, 5 to 6 इंचेस के एंड्स मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से कलर्ड और ड्राई थे, हमारे कलर करने से पहले ही ऑलरेडी कलर्ड और ड्राई थे। तो जो लोग भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो भी हेयर स्टाइलिश हैं, उन लोगों को पता होता है कि सबसे ध्यान से करने वाला और सबसे सेंसिटिव काम जो है वो यही होता है, बालों की स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग। क्रीम हम जब भी अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट सेक्शन जो हम अप्लाई करते हैं और लास्ट सेक्शन ख़त्म करने तक हमें हर एक सेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्रीम का कुछ पता नहीं होता कहाँ पे किस पार्ट पे कैसे रिएक्ट करे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और ये बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। तो जो लोग करते हैं वो लोग समझ सकते हैं, बाकी जो लोग ये काम नहीं करते, उन लोगों को अगर कुछ पूछना है इस बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जवाब दे दूँगा। ये बहुत ही वैसे रिस्की काम भी होता है, तो प्लीज़ अगर कोई करता है तो बहुत ध्यान से प्रॉपर थ्योरी की नॉलेज लेके, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ और सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये क्रीम बहुत हार्ड होती है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है अमोनियम थाइग्लाइकोलिक एसिड, जो कि बालों को बर्न भी कर देता है, जला भी दे देता है अगर ये इसको बहुत ज़्यादा देर रख दो बालों में, ओवर प्रोसेस दे दो, ओवर टाइम दे दो। इसका टाइमिंग जो होता है वो मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स का होता है, मैक्सिमम। वैसे तो आजकल इतनी बालों में स्ट्रेंथ नहीं है लोगों के 30 to 40 मिनट्स भी रखें, बट जो मैक्सिमम टाइम होता है, जो बहुत मोटा बाल होता है, हेल्दी बाल होता है, थिक बाल होता है, उनमें हम 30 to 40 मिनट्स रख सकते हैं। बट आज की डेट में किसी का बाल इतना हेल्दी है नहीं कि हम इतना रख सकें। फिर फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर से बैक से एंड्स जो छोड़े थे बालों के, फुल एप्लीकेशन करी मैंने पूरे बालों पे, दोबारा से चेक भी किया कि कहीं पे कुछ रिएक्ट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बट बाल ठीक थे। और उसके साथ साथ मैंने एक प्रोटेक्टर अपना जो होता है शॉर्शकॉफ का स्ट्रेट थेरेपी का, वो भी यूज़ किया था। ये बहुत हेल्पफुल रहता है मेरे को, जब भी मेरे को ये स्मूथनिंग क्रीम, बॉन्ड्स ब्रेक क्रीम यूज़ करनी होती है, काफ़ी हेल्प करता है। थोड़ा सा कंट्रोल मिलता है इस एप्लीकेशन में, और थोड़ा सा बाल जल्दी ड्राई नहीं होते, प्रोटेक्ट करके रखता है ये बालों को। इससे हमें टाइम मिल जाता है अपने सारे बालों को चेक करने के लिए। बॉन्ड्स ब्रेक सारे बालों में इवनली, अगर कहीं पे ज़्यादा टाइम है, कहीं पे कम टाइम पे, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया प्रोडक्ट लगाए हुए, वहाँ पे आप इसको स्प्रे कर दीजिए, तो आपको 5 से 7
मिनट का टाइम मिल जाता है वेटिंग का। फिर लास्ट में हमने इसको पानी के स्प्रे के साथ और अच्छे से स्प्रेड किया इवनली सब जगह। फिर शैम्पू चेयर जैसे ही फ्री हुई हम देखेंगे, और इसके बाद हम मैम को फिर हमने अच्छे से शैम्पू चेयर पे ले जाके रिंस किया। रिंस करके अच्छे से बालों को शैम्पू नहीं किया, खाली पानी से अच्छे से रिंस किया। और फिर ये मैं अपना स्टेशन एरिया देखने आ गया था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रिकॉर्ड किया कैमरे में, बाहर थोड़ा सा देखा। ये है विशाल और ये है हमारी छोटी सी पेंट्री। और ये हमने कुछ सामान मंगाया था सैलून के लिए ब्लिंकिट से। ये है मिस्टर गणेश चतुर्वेदी। फिर हम क्लाइंट को वापस चेयर पे ले आए रिंस करने के बाद टॉवल ड्राई करके हमने अच्छे थोड़ा सा टॉवल ड्राई करके थोड़ा सा उनका बाल ड्राई किए। 50% बाल हमने ड्राई किए। फिर हमें उसके बाद अपना जो सेकेंड प्रोडक्ट है उसका एप्लीकेशन करना था, तो उसको मैंने 50% वेट हेयर पे अप्लाई किया था, 50% गीले वालों पे अप्लाई किया था, जो कि एक हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट था। फिर यहाँ पे मैंने क्लाइंट्स से थोड़ी सी बातें की, क्लाइंट्स को बताया कि मैंने अब ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला अच्छा है। उनसे फिर मैंने उनके बारे में पूछा, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछा। फिर मुझे एक सरप्राइज़ मिला। उन्होंने एक्चुअली ये जो मेरे क्लाइंट थे ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, बट उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी, छोड़ दी बिकॉज ऑफ फैमिली। ये अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। फिर हमने अपना प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था और धीरे 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 सारे बालों में प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर दी थी। फिर ये आ गया था अपना कांचा ने बोला भैया मेरे को थोड़ा सा वीडियो बना दो, मेरे को भी कैप्चर कर लो वीडियो में। और दूसरे क्लाइंट का वॉश हो रहा था, और ये मेरे एक और क्लाइंट थे जिनका रूट टचअप था। हो गया। और हाँ, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। फिर इनका हमने ड्रायर स्टार्ट किया। इनका एप्लीकेशन के बाद 20 मिनट्स वेटिंग के बाद हमने ड्रायर स्टार्ट किया। इनका ड्रायर किया यहाँ पे सेमी ड्रायर मीडियम हीट पे। फिर मैं वापस अपने बाहर क्लाइंट के पास आ गया था जिनका रूट टचअप था, उनका वॉश हो चुका था। फिर मैंने इनका फटाफट ब्लो ड्रायर किया। यहाँ पे इनसे थोड़ी सी बातें करी, ब्लो ड्रायर किया। ब्लो ड्रायर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपने उन वाले क्लाइंट को भी बाहर ही ले आया था वीआईपी रूम से। और इनका रूट टचअप मैंने अप्लाई नहीं किया था, वो भी मैंने अपने
साथ में जो हेल्पिंग हैंड्स जो होते हैं, हमारे कोलीग्स होते हैं हमारे साथ में, उनसे अप्लाई करवाया था, क्योंकि मैं उन वाले हेयर टॉक्स वाले क्लाइंट के साथ बिज़ी था ऑलरेडी। तो इनका मैंने मिक्सिंग रेशो बता दिया था इन्हें कि कौन सा कलर मिक्स करना है, मिक्स करके दे दिया था एक्चुअली। इन्होंने फटाफट अप्लाई कर दिया था। मेरे साथ में खड़े हैं मिस्टर अनीश, और इनका ग्रेज बहुत ज़्यादा थे, 110% थे, बट इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था, इन्हें ब्राउन कलर चाहिए था, जो कि ब्राउन ही आया था। मैंने 6 नंबर के साथ डार्क ब्लॉन्ड के साथ एक और मिक्स किया था कलर। तो ग्रे भी अच्छे से कवर हो गए थे, वाइट भी कवर हो गए थे, और हमारे बाल ब्लैक भी नहीं हुए थे, ब्राउन टोन था बालों में अच्छा खासा। फिर मैंने अच्छे से इनका ब्लो ड्रायर किया। जो लोग काम करते हैं, हेयर आर्टिस्ट जो हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उन लोगों को पता है कि कैसे सब क्लाइंट्स को मैनेज करना होता है। सबका ध्यान रखना पड़ता है, सारे क्लाइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है यार, क्योंकि हर कोई हमें पैसे दे रहा है, कोई फ्री में नहीं कर रहा। और ये लास्ट में देखिए, इनका रूट कवरेज प्रॉपर था, एक भी ग्रे हेयर नहीं था। फिर लास्ट में मैंने इनसे फटाफट बिलिंग कराई। ये हमारा रिसेप्शन है। फिर बिलिंग कराने के बाद मैं वापस आ गया था अपने नंबर 1 वाले क्लाइंट के पास। फिर यहाँ पे इनका ब्लो ड्रायर चल रहा था। ब्लो ड्रायर होने के बाद हम इनको ले आए थे बाहर चेयर पे, क्योंकि अब हमें करना था आयरन स्टार्ट। आयरन से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स हो जाते हैं, धुआं हो जाता है, स्मेल हो जाती है, और वो अंदर एक सिंगल रूम में सिंगल पर्सन के लिए, बाहर थोड़ा खुला है और डाइसन भी वगैरह भी है, तो थोड़ा सा फ्यूम्स वगैरह इतने फील नहीं होते। वेंटिलेशन भी है बाहर, अंदर थोड़ा सा कम है वेंटिलेशन। बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह होता है तो हम बाहर का डोर भी ओपन कर देते हैं। फिर यहाँ हमने इनका आयरन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने उमेश को बोला, बैक से एक सेक्शन पे पहले चेक करो कितना टेम्परेचर रखना है, 190 या 210। तो हमने चेक किया तो हमने 190 पे ही करना ठीक समझा, बिकॉज़ बाल के साथ रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। कम टेम्परेचर पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगा, बट हमने कम टेम्परेचर पे ही करना प्रेफर किया। फिर मैंने भी फ्रंट से आयरन स्टार्ट कर दी थी। मैंने फ्रंट किया, उमेश ने बैक किया। बहुत टाइम लगा आयरन करने में। मैम के बाल बहुत अच्छे थे, डेंसिटी बहुत अच्छी थी, लंबे थे, थिक थे, हैवी थे, जो कि आजकल बहुत कम लोगों के होते हैं इतने हेल्दी बाल। तो इसलिए मैं हेल्दी बालों के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने टाइम लगाया अच्छे से, कम टेम्परेचर पे फाइन फाइन सेक्शंस लेके बहुत अच्छे से आयरन करी। आयरन करते करते बाद में बीच बीच में आयरन बंद हो रही थी। ये एक्सटेंशन बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी, पता नहीं, वायर हिल जा रहा था बार बार, मेरी आयरन बार बार ऑफ हो रही थी। फिर मैंने दोबारा से इसको ठीक करवाया, दोबारा से प्लग निकाले, वायर पूरी सीधी करी, दोबारा से लगाया, तो थोड़ा ठीक चलने लग गई थी आयरन, फिर बंद नहीं हो रही थी। फिर हमने फटाफट आयरन कंप्लीट करी जल्दी जल्दी। उमेश का पीछे का पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, फिर वो आगे फ्रंट पे दूसरी साइड चला गया था, और मैंने भी अपना फ्रंट वाला पार्ट ख़त्म करके फिर मैं इसकी बैक साइड पे आ गया था। फिर करते करते हम दोनों ने जल्दी जल्दी आयरन फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कितना भी जल्दी कर लो टाइम तो लग ही जाता है। मैम आ गए थे हमारे पास सुबह 11:30 बजे करीबन, और इनको फ्री होते होते बज गए थे ऑलमोस्ट 4:30
4 से 5 बज गए थे इनको फ्री होते होते। और हम जब भी केराटिन बोटॉक्स करते आयरन करते हैं तो हमेशा मास्क पहन के करते हैं, और औरों को भी यही सलाह रहेगी कि सब लोगों को मास्क पहन के ही करनी चाहिए, क्योंकि इसके फ्यूम्स होती हैं, गले में जाती हैं। और ये तो है नहीं कि हम लोग साल 2 साल में एक बार करते हैं, ये हम लोगों का डेली का काम है। तो प्लीज़ सेफ्टी रखनी चाहिए सबको। खुद भी पहनिए मास्क, और जिनका कर रहे हैं उन्हें भी पहनाइए, क्योंकि फ्यूम्स तो फ्यूम्स ही है, गले में जाती है, नाक में जाती है, चाहे वो करने वाला हो या करवाने वाला हो। सबको मास्क पहन के ही करना चाहिए, अच्छे से ग्लव्स पहन के, प्रिकॉशंस लेके, सारी चीज़ें। प्रोडक्ट्स बालों पे लगा होता है, तो कई बार क्लाइंट हाथ लगाते हैं बालों पे और फिर वही हाथ आइज़ पे लगा लेते हैं, तो इचिंग हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आँख के पास जब भी फ्रंट एरिया का एप्लीकेशन करो या आयरन करो या कुछ भी करो, तो क्लाइंट को बोल दीजिए मैम प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए आइज़ क्लोज़ कर लीजिए, क्योंकि आइज़ में अगर प्रोडक्ट चला गया गलती से तो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आयरन करते करते ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा हो चुका था, हम दोनों बहुत थक चुके थे। बट थक तो चुके ही थे, लेकिन आयरन फिनिश भी होने वाला था, तो एक्साइटमेंट भी थी, चलो ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको भी। फिर आयरन करते करते हमारे दिमाग में एक बात और चल रही थी कि हम हेयर वॉश इनका आज ही कर दें या कल बुलाएं। तो हमने डिसाइड किया, मैंने उमेश के साथ, कि मैम को कल ही बुलाएंगे वॉश के लिए, क्योंकि एक बार और आयरन कर देंगे अच्छे से, क्योंकि रिज़ल्ट जो भी आउटकम मुझे लग रहे थे वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एक दिन के लिए कोई बात नहीं, कल दोबारा बुला लेते हैं, दोबारा से एक बार और अच्छे से आयरन कर देंगे मोटा मोटा जल्दी जल्दी। क्योंकि अब तक हमने जो भी प्रोसेस फॉलो किया पेशेंस के साथ, जो भी पेशेंसली हमने काम किया, जो भी प्रोडक्ट चूज़ किए, वो सब सारी चीज़ें सही हो रही थी धीरे 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 धीरे। तो मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी काम ख़राब हो। और फिर आयरन कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट जा चुके थे और ये सब, फिर मैं थोड़ी देर बैठा, फिर छुट्टी का टाइम हो चुका था, फिर मैं ऊपर आ गया था अपना बैग लेने, जो हमारा स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम देखिए ये हमारा, और हैं ये विनय। फिर मैं अपना बैग लेके नीचे आ चुका था स्टेयर्स से। हमारा स्टाफ रूम फर्स्ट फ्लोर पे है और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। मैं अपना बैग लेके नीचे आ चुका था और यहाँ पे पंचिंग कर रहे थे सब लोग जाने के लिए। फिर इसके बाद मैंने भी पंचिंग कर दी और आज का दिन यहीं होता है ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जिसको भी अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हैं हमारे गार्ड साहब। थैंक यू।